नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नाइट टेस्ट के भाग नंबर 7वें में। लगातार आपको ये क्लासेस मिल रही हैं जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स के नवीनतम प्रश्नों को लिया गया है और हमारा टारगेट है ग्रुप डी किसी भी तरीके तक उसके पहले तक आपको एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन करना है आपको। तो मजा आने वाला है, पूरे ध्यान से देखिएगा। एंड दोस्तों प्लीज वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दिया करिए और कम से कम एक जगह शेयर किया करें कहीं भी। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारा जो चैनल है दोस्तों आपको कंप्लीट प्रिपरेशन दे रहा है, जीके जीएस के रिवीजन, रीजनिंग के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे क्लासेस आपको मिल रही हैं और इसका सभी का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। अगर आप नए होंगे तो स्पेशली फॉर ग्रुप डी के लिए सारे क्लासेस चल रही हैं, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो का आप पीडीएफ ले सकते हैं। आई थिंक मैंने पिछले वाले का वीडियो पीडीएफ नहीं दिया था, दोनों एक साथ मैं सेंड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है। हमारा सेकंड चैनल ओम जायसवाल, यहाँ पे दोस्तों आप सारी चीजें टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं, साइंस का, जीके का, मैथ का, ये सारे टॉपिक वाइज इसी चैनल पे कवर होंगे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न से, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? बहुत ही जरूरी, संविधान से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 9 दिसंबर सन 1946, ठीक है। इसके बाद 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें किसे स्थायी सदस्य चुन लिया गया था? ये आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके सभी को बताना है, ठीक है। संविधान को दोस्तों बनाने में कितने समय लगा? ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे और पुराना वाला जो संसद दोस्तों जो रेडी हुआ था वो 83 लाख में, और नया जो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है ये 971 करोड़ में बन रहा है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, जैसे अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अक्सर देखिए जैसे मछलियों के पालन को पीसी कल्चर, इस तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंगूर की खेती दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वीटी कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीज राइट, विज्ञान की शाखाएं और अध्ययन, उसको एकदम अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जितने भी आंदोलन किए गए उनके बारे में बताऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। दोस्तों ये किया गया था 1905 में। और अगर आपसे पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों, तो ये भी आपका 1905 में। अगर आपसे पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो ये हुआ 1906 में। अगर आपसे पूछा जाएगा जलियांवाला बाग रौलक एक्ट कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ 1919 में। अफगानिस्तान स्टैब्लिश कब हुआ दोस्तों, वो भी 1919 में ना। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि चौरी चौरा कांड दोस्तों कब हुआ, 1922 में। काकोरी जो ट्रेन एक्ट हुआ वो कब हुआ, 1925 में। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ, 1928 में। दांडी यात्रा दोस्तों कब हुआ, 1930 में। ये सारे जो आंदोलन किए गए उनसे प्रश्न निश्चित बनेंगे, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ला लीगा किस खेल से संबंधित है दोस्तों? इस रिसेंटली इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया था, ठीक है। तो ला लीगा का संबंध दोस्तों किससे है? फुटबॉल से। एक भी प्रश्न को मत छोड़िए, सबके सब इंपॉर्टेंट है। ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था? निश्चित तौर पे 100% दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा सी। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा असम राज्य के सीएम दोस्तों तत्कालिक कौन है, तो एकदम नए बने हैं दोस्तों, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। एंड गवर्नर का नाम दोस्तों आप सभी को पता है, ये कौन है दोस्तों, तो ये है जगदीश मुखी। एंड यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम भी आपसे पूछेगा दोस्तों, तो इनका भी नाम याद रखेगा, इनका नाम है सुधांशु धूलिया ना। एंड दोस्तों कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। डिब्रू साइखोसा कहाँ पे है? असम में है। सारे नेशनल पार्क असम राज्य में ही है। देखिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन लेके आ गया है 2 महीने का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं स्पेशली फॉर ग्रुप डी, और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आपको इसमें फ्री क्लासेस भी कुछ दी जाएंगी, डेमो क्लास आप दे सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहां से। और ये क्लासेस जो है दोस्तों आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पूरे सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं आपको कंप्लीट कराएंगे। आपको क्विजेज मिल रहा है, आपको रिवीजन के लिए भी एंड रिवीजन और डाउट क्लासेस मिल रही हैं। आपको मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस भी दिया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा और उसका डिटेल एनालिसिस में, और आपको सेक्शनल टेस्ट भी और पीडीएफ रिवीजन भी मिलेगा। सब कुछ आपको मिल रहा है दोस्तों। आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इनका, और इसमें अगर आप ओम 25 कोड लगा देंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट ले लीजिए। एंड दोस्तों ये 8,000 से ज्यादा सिलेक्शन दे चुके हैं एसएससी एग्जामिनेशन में, तो ये सफलता की गारंटी भी है। तो निश्चित तौर पे आपको डेमो क्लास देना चाहिए। लिंक मैंने सबसे पहले ही दिया है, आप वहां पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके डेमो एक बार जरूर दीजिएगा, ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड का इस्तेमाल कर लेंगे ओम 25, तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना दोस्तों कब हुई? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डब्ल्यूएचओ दोस्तों स्टैब्लिश हुआ था आपका 1948, 7 अप्रैल सन 1948 में। अब बताइए आप लोग कमेंट करके कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना। अमेरिका पहले फंड करता था लेकिन अब चाइना कर रहा है भाई। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक में मेजबान
जापान की रैंक कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पे था आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पे था आपका चाइना और तीसरा जो नंबर था वो था जापान का। भारत का नंबर क्या था? तो भारत का नंबर था 48वां। जिन्होंने इन्होंने कितने पदक जीते अगर आपसे पूछा जाएगा तो 7 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कमेंट करके बताना दोस्तों, हॉकी में जो पदक मिले हैं वो कितने साल बाद भारत को मिले हैं? ठीक है, बताइएगा। और पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 24वां था, जिसमें उन्होंने 5 गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीता था। चलिए क्वेश्चन देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इनका नाम है डॉक्टर घृति बनर्जी। सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, आरबीआई की स्थापना के समय मुख्यालय कहां पे था? जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के स्थापना के समय इसका मुख्यालय जो था कोलकाता में था। इसके बाद 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई को स्टैब्लिश कब किया गया? आप सभी को याद होगा अच्छे से, इसको 1 अप्रैल सन 1935 को स्टैब्लिश किया गया। अधिनियम पूछेगा तो 1934 अधिनियम के तहत इसको बनाया गया। इसके तत्कालिक जो गवर्नर हैं कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है आपका तेलंगाना राज्य में है। इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के तत्कालिक सीएम का नाम आपको बताना है, के चंद्रशेखर राव। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो तमिलसाई सौंदरराजन। एंड चीफ जस्टिस का नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको कमेंट करके बताना, मैं कई बार बता चुका हूं। तेलंगाना राज्य को दोस्तों स्टैब्लिश कब किया गया? क्वेश्चन जरूर आता है। तो 2 जून 2014। क्यों आता है? क्योंकि भारत का सबसे नवीनतम स्टेट है ना। तो झारखंड के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत सोरेन। और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी एंड उड़ीसा के दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। आप लोगों के लिए मैंने दोस्तों कुछ बहुत ही शानदार जबरदस्त ई बुक बनाया है, अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए। लगभग 20,000 बच्चे दोस्तों इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं, आप भी ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां पे दोस्तों गेस्ट पेपर रेडी किए गए हैं स्पेशली फॉर, ये देखिए, ग्रुप डी 2022 एग्जामिनेशन के लिए ही। और इसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और हल दिए गए हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सेट किया गया है। 500 क्वेश्चन को लेके फटाफट प्रैक्टिस चालू कीजिए। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक को दोस्तों मैंने कवर किया है आप लोगों के लिए। जितने भी टॉपिक जीके के बनते हैं उन सभी को मैंने कवर कर दिया है इस पर्टिकुलर ई बुक में। साइंस का भी 1000 का ई बुक मिल जाएगा और करंट अफेयर्स का भी। सारे ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर से लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड सूची में कब शामिल किया गया? जी हाँ दोस्तों, ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड सूची में दोस्तों शामिल किया गया था आपका 1983 में। यूनेस्को के धरोहरों में भारत के कितने, अगर आपसे पूछा जाएगा धरोहर शामिल है तो 40 हो जाएंगे। पहले ये 38 थे, एक आपका धौलावीरा और एक आपका रमप्पा टेम्पल, दो जुड़ गए तो अब ये 40 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पंचमहल दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बहुत इजी है, पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सी इज द राइट आंसर। ईरान की मुद्रा का नया नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम चेंज किया। तोमन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईरान के संसद का नाम, तो वो भी याद रखेंगे। मजलिस है दोस्तों ईरान की संसद का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत नेपाल की सीमा को कौन सा बल तैनात किया गया दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, ये एसएसबी है, जो सशस्त्र सीमा बल को ही तैनात किया गया। तिब्बत वाले भी देखिए आईटीबीपी यहाँ पे जो कि तैनात किए गए हैं। अच्छा, ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह जो है वो आपका पाकिस्तान में। सीमा रेखा लगभग सबका बता चुका हूँ। 106 किलोमीटर की सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है, श्रीलंका के साथ हमारा पॉक स्ट्रेट है, संधि है। बांग्लादेश के साथ दोस्तों 4096 है। पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर की सीमा रेखा हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरेला त्योहार किस राज्य का है? जी हाँ दोस्तों, हरेला त्योहार जो मनाया जाता है वो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में सी। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? पुष्कर धामी। गवर्नर का नाम पूछेगा तो गुरमीत सिंह है। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग कर चुके हैं लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं दबाया है। एकदम दबा दीजिए, लगातार प्रेरणा मिलती है, आपका मोटिवेशन होता है। तो अपने प्यार को बताइए कितने लोगों को क्लासेस पसंद है, मैं रेगुलर बेसिस पे ला रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा। बहुत लोग के मैसेज आ रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता आपका क्लास का, तो आप बेल बटन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CSIR का मुख्य संरक्षक दोस्तों कौन है? तो जाहिर सी बात है ये प्रधानमंत्री के ही अंडर में रहता है ना, याद रखेंगे। तो तत्कालिक अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं मोदी जी, तो 15वें नंबर के हैं। आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 75। राज्यपाल का आर्टिकल पूछा जाएगा दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 155, याद रखिएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री हमारे तत्कालिक आपको पता है राजनाथ सिंह। गृह मंत्री तत्कालिक है कौन? मोटा भाई। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? क्या नाम था? बिल्कुल सही, इनका नाम है हेमंत कुमार पांडे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इसरो वाला दिया गया है अमित केसरवानी को।
भारत के पहले वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये किया गया था नागपुर में। सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, निपुण पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ दोस्तों, निपुण पहल है, इसका संबंध है एजुकेशन, शिक्षा मंत्री। तो पुराने जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री थे, तत्कालिक एजुकेशन मंत्री हैं, नाम कमेंट कर दीजिए क्योंकि याद होना चाहिए। आगे देखिए, 29वां ब्यास सम्मान जो दिया गया दोस्तों, वो किसे दिया गया? 29वां ब्यास सम्मान दिया गया नासिरा शर्मा को ना, याद रखेंगे। और 30वां दिया गया शरद पगारे को ना, किसको दिया गया था? शरद पगारे को। लीलाधर जगुड़ी को भी मिल चुका है इसके पहले, जो कि उनकी कृति थी का, देखिए नासिरा शर्मा की क्या थी अगर आपसे पूछा जाएगा तो कागज की नाव। अगर बुक एंड ऑथर पूछेगा तो याद आ जाएंगे। लीलाधर जगुड़ी का था जितने लोग उतने प्रेम, और शरद पगारे का पाटलिपुत्र की सामग्री। अवध का अंतिम नवाब दोस्तों कौन था? जी हाँ दोस्तों, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो इसमें भारत की रैंकिंग जो थी तीसरी थी, थर्ड इज राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में होगा? अपकमिंग अगले साल जो होगा दोस्तों, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, बर्मिंघम ब्रिटेन। सिंधु जल समझौता किस संस्था की मध्यस्थता से हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था इसमें वर्ल्ड बैंक का हुआ था। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, शिक्षा जो है दोस्तों किस सूची का विषय है? दोस्तों शिक्षा जो है समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट, कहाँ से लिया गया दोस्तों? इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पे स्थापित किया गई है दोस्तों? तो विश्वकर्मा वाटिका जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? आप सभी को पता है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1757 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, तो 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में फर्स्ट था, 1556 में सेकंड था, एंड 1771 में आपका थर्ड था। तो पानीपत भी याद रखिएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का, समता बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया है फ्रांस से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? कौन भारतीय थे? तो इनका नाम था दोस्तों मीनू माकड़। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, मीनू माकड़। बुलंद दरवाजा किस विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया था दोस्तों? तो बुलंद दरवाजा आपका गुजरात, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, गुजरात विजय। भारत का पहला फायर पार्क खोला गया कौन से राज्य में दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में खोला गया। उड़ीसा राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर दोस्तों क्या है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है गणेशी लाल। चीफ जस्टिस का नाम पूछे दोस्तों क्या है? तो एस मुरलीधर यहाँ के चीफ जस्टिस है। आगे देखते हैं, जीएसटी दोस्तों कब लागू किया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इसको दोस्तों लागू किया गया था 1 जुलाई 2017। सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 34वां क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11वीं अनुसूची में कुल 19 विषयों का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं, कुनैन किस वृक्ष में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कुनैन जो है ये सिनकोना में पाया जाता है। ए इज राइट, ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 36वां क्वेश्चन देखिए, 2019 ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर दोस्तों कौन बना? 2019 ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर जो कि क्लाइमेट इमरजेंसी को बनाया गया था, जो वर्ड वहां पे लिया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 विजेता दोस्तों कौन है? तुम्हारा पड़ोसी देश है दोस्तों बांग्लादेश। उप विजेता भारत ही था इसमें भी। आम का वैज्ञानिक नाम, अक्सर हमसे साइंटिफिक नेम पूछता है दोस्तों, सभी का याद करिएगा। ये देखिए मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। ए इज राइट। 29वां क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा ने कुल कितने मीटर का भाला फेंका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर आएगा दोस्तों। उन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था। लेबनान की राजधानी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, लेबनान की राजधानी है आपकी बेरूत में। ए इज राइट। ये वाली क्लास आपको डेली मिल रही है, कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास जो है कि कैसा लग रहा है, और निश्चित तौर पे आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए, आपका बहुत कुछ इसमें इंप्रूवमेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल बने होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे। जितने भी दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट ई बुक्स बताए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड जो बाइजूस के मैंने आपको कोर्सेज बनाए हैं उसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर लेंगे OM25, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और लिंक मैंने दिया है डेमो का, आप डेमो भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया है, जरूर दीजिए, आपको आइडिया लगेगा कैसा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।